बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान बिल्लाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एडसे वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं चंद एक शॉर्टकट्स आपके साथ शेयर करूंगा जिसके ज़रिए आप एडसे के लिए जो लिस्ट बनाते हैं या वैसे अपने रिकॉर्ड के लिए जो लिस्ट तैयार करते हैं वो आपके लिए काफ़ी आसान काम हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने जो 3 शॉर्टकट्स हैं वो देखने हैं, 3 कहने के टिप्स देखनी है गूगल शीट्स की, जिसको इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। स्क्रीन की तरफ जाने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि ये 3 टिप्स क्या हैं और इनको हमने कैसे कैसे परफॉर्म करना है जी। तो सबसे जो पहली टिप हमारे पास है वो ये है कि हमने गूगल शीट में से किसी कॉलम में से डुप्लीकेट्स कैसे रिमूव करने हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, फ़र्ज करें ये मेरे पास कॉलम ए है, इसके अंदर मैंने 4 साइड्स ऐड की थी। तो एक साइड को मैंने यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, तो ये डुप्लीकेट के तौर पर यहाँ पे साइड ऐड हो गई। मतलब ये साइड जो है ये इस कॉलम के अंदर 2 बार ऐड हुई है। इसको हम रिमूव कैसे करेंगे ज़रा चेक करते हैं। हमने कॉलम ए को पहले सिलेक्ट कर लेना है जिसमें से हम डुप्लीकेट्स को रिमूव करना चाहते हैं। उसके बाद हमने जाना है जी डाटा के ऊपर और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है डाटा क्लीनअप, इस पर क्लिक करना है हमने और यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन आएगी रिमूव डुप्लीकेट्स। बाकी 2 ऑप्शंस और भी हैं क्लीनअप के अंदर, लेकिन हमने क्लिक करना है रिमूव डुप्लीकेट्स के ऊपर। और यहाँ पे उसने बताया जी कि 1000 रोज हैं और 1 कॉलम सिलेक्टेड है और यहाँ पे उसने कहा जी कि रिमूव डुप्लीकेट्स की ऑप्शन यहाँ पे आ रही है, इस पर क्लिक कर दें। तो देखा हमने क्या देखा कि रिमूव डुप्लीकेट्स के अंदर रिजल्ट जो हमारे पास आया है 3 डुप्लीकेट रोज फाउंड एंड रिमूव्ड, 5 यूनिक रोज रिमेन। तो देखें वो जो हमारे पास वो डुप्लीकेट साइट मैंने ऐड की थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। इसलिए कि फर्ज करें अगर मैं यहाँ से 3 साइटें यहाँ से कॉपी करके इन तीनों को यहाँ पे नीचे ऐड कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, तो कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे डाटा पे क्लिक करना है, उसके बाद डाटा क्लीनअप की तरफ जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स और रिज़ल्ट हमारे पास आ चुका है। तो देखें जो मैंने साइट्स 2 बार ऐड की थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। तो इस तरीके से अगर फ़र्ज़ करें हमने 1000 साइट्स अपनी ऐड की हुई हैं तो इस टेक्निक की मदद से हम यहाँ पे पूरे कॉलम के अंदर डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने ये नहीं करना कि पहले आप साइट्स यहाँ पे ऐड कर लें, उनका DA, DR, RD, ट्रैफिक वो मेंशन कर लें, उसके बाद रिमूव करें। अगर आप उसके बाद रिमूव करेंगे तो तरतीब जो है वो ख़राब हो सकती है। तो आपने करना ये है कि इसके अंदर पहले आपने डुप्लीकेट से रिमूव कर लेने हैं, उसके बाद जो साइटें बचेंगी फिर उसको आपने Ahrefs के अंदर डाल के या मोज में डाल के उसको आपने चेक करना होगा, तो उसके बाद उसको चेक कीजिएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके जो डुप्लीकेट्स हैं रिमूव हो जाएंगे और आपकी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, टिप नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे कि हमने जब एडसे पे साइट्स ऐड करनी होती हैं तो वहाँ मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपने हर साइट के शुरू में HTTPS लाजमी लगाना है। लेकिन नॉर्मली हम जब साइट्स ऐड करते हैं तो उनके शुरू में किसी के आगे HTTPS लगा होता है, किसी के आगे नहीं लगा होता। तो हमने पूरा जो कॉलम है उसके अंदर हमने किस तरीके से HTTPS अप्लाई करना है, बार बार लिखेंगे तो टाइम काफ़ी आपका खर्च होगा। हम यहाँ पे तरीका इस्तेमाल करेंगे कि ये देखें कॉलम ए के अंदर हमारे पास यहाँ पे तमाम साइट्स वो हैं जिनके शुरू में HTTPS और फिर आगे कॉलन और फॉरवर्ड स्लैशेस ऐड नहीं हुई हैं। हम इन सब के शुरू में ऐड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉलम F जो है इस वक्त खाली है, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करके यहाँ पे हम लिख लेंगे HTTPS, उसके बाद कॉलन डाल लेंगे और 2 फॉरवर्ड स्लैशेस डाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करके यहाँ इसको आप कॉपी कर लें और कॉपी करके यहाँ से इसको आप ये जितना हिस्सा आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उतनी रो सिलेक्ट करके यहाँ पे कर देंगे, कंट्रोल दबा के V दबाएंगे तो ये इसके इक्वल जो है 28 रोज थी, तो 28 रोज के अंदर यहाँ पे HTTPS मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अच्छा, अगला काम हमने क्या करना है, नेक्स्ट काम ये है कि कॉलम G के अंदर हमने आना है और यहाँ पे हम लिखेंगे पहले इक्वल के बाद हमने ये करना है कि यहाँ पे इस जो सेल है इस पे हमने क्लिक कर देना है। देखिए जैसे मैंने इस सेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया F2 कि F कॉलम का जो सेकंड वाला सेल है वो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं एंड लिखूंगा
और उसके बाद मैं यहां पे सिलेक्ट करूंगा इसके सामने बिल्कुल ये ए कॉलम का सेकंड वाला सेल। तो देखें F2 एंड A2 जब दोनों मिलेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, उसने शो कर दिया हमें। अब जब इसके बाद मैं एंटर दबाऊंगा तो अब देखिएगा कि यहाँ पे उसके सामने ऐड हो चुका है। साथ ही उसने कहा है कि क्या बाकी कॉलम्स के अंदर भी आप इसको ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं ये इसको यस पे क्लिक करूंगा तो अब देखिएगा तमाम जो साइट्स हैं उनके सामने HTTPS ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। तो बजाय इसके कि हम सबके साथ बारी बारी ऐड करें, हम इकट्ठा जो है ये शॉर्टकट यूज़ करके सबके सामने HTTPS लगा सकते हैं, जिससे आपका काफ़ी टाइम इंशाल्लाह सेव हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और हम देख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें, अच्छा एक चीज़ पहले देख लें कि ये अब मैंने कॉलम क्या करना है, इस कॉलम को मैं इस कॉलम को यहाँ से पकड़ूंगा, यहाँ से मैं इन तमाम जो सेल्स हैं इसे मैं कॉपी कर लूँगा और कॉपी करके यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल दबा के वी दबा दूँगा। अब यहाँ इसने कहा जी रेफरेंस ख़त्म हो गया, ये तो उसने एरर शो कर दिया है। हमने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करके यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं हम कहेंगे पेस्ट वैल्यूज़ ऑनली, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने पेस्ट वैल्यूज़ ऑनली पे क्लिक किया है तो ये इसके सामने यहाँ पे वो करेक्ट फॉर्म के अंदर जो है वो शो हो गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस कॉलम को, इन दोनों कॉलम्स को यहाँ से हम कर लेंगे डिलीट, और जब डिलीट करेंगे तो हमारी जो शीट है उसके देखें पहले कॉलम के अंदर HTTPS आ चुका है। इस तरीके से ये प्रोसेस आपका ठीक हो गया। अच्छा जी, तो देखिए बाज़ का ये मसला आता है कि हम जब पहले कॉलम के अंदर कुछ साइट्स ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पे इशू ये आता है कि देखें इस साइट के सामने HTTP नहीं लगा हुआ, इसके सामने लगा हुआ है, तो कुछ साइट्स के सामने लगा होता है, कुछ के सामने नहीं लगा होता। ऐसी सूरत हाल में अगर मैं यहाँ पे वही ट्रिक अप्लाई करूँगा, वही जो तरीका अप्लाई करूँगा, क्या भला कि HTTP लगा दिया मैंने, कॉलन लगा दिया, फॉरवर्ड स्लैशेस लगा दिए मैंने, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे वही काम किया, इसको कॉपी करके मैंने इस सारे हिस्से के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया जी, यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल का साइन, और उसके बाद यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया इसको, फिर यहाँ पे डाला हमने एंड, और यहाँ सेलेक्ट किया इसको। उसके बाद जब मैं एंटर दबाऊंगा तो यहाँ उसने खुद ही कहा जी क्या सब पे अप्लाई करना है। जब मैं सब पे अप्लाई करूँगा तो देखें क्या हुआ, वो ये कि जिसके सामने, जिसके शुरू में तो HTTP नहीं था उसके साथ तो लग गया शुरू में, लेकिन जिसके साथ ऑलरेडी लगा हुआ था वहाँ डबल डबल लग गया, वहाँ डबल डबल लग गया। तो जब डबल डबल लगेगा तो ये तमाम यूआरएल जो हैं ये ख़राब गलत हो जाएंगे, तो ये हमारे काम के नहीं रहेंगे। अब हमने करना क्या है, इसका हल अब क्या है, इसका हल ये है कि हम यहाँ पे यहाँ पे काम ये करेंगे कि इसके अंदर पहले इस कॉलम को हम, इन दोनों कॉलम्स को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से डिलीट करेंगे, यहाँ पे मैं कंट्रोल दबा के F का बटन दबाऊंगा, और ये दबाने के बाद मैं यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम फाइंड करते हैं हम किस चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा HTTP, यहाँ पे मैंने ऐड किया, कॉलन ऐड किया, उसके बाद मैंने 2 फॉरवर्ड स्लैशेस ऐड कर दी हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं रिप्लेस विद, तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्लिक कर लूँगा, मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा नहीं, और यहाँ पे मैं इसे कर दूँगा रिप्लेस ऑल। जब मैं रिप्लेस ऑल करूँगा तो इसे जब ओके करेंगे तो देखिए क्या हुआ कि 26 इंस्टेंसेस ऑफ HTTP कॉलन विद ये सारे रिप्लेस हो चुके हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ भी ये लिखा हुआ था वहाँ वहाँ अब वो ख़त्म हो गया है। अब देखिए जब मैं डन करूँगा तो देखें क्या हुआ कि सबके सामने से, सबके शुरू से वो HTTP जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो पहले आप जब इस तरह की मिक्स सूरत हाल होगी ना, तो फिर आपने सबसे पहले HTTP सबके शुरू में से ख़त्म कर लेना है। उसके बाद फिर आपने ये करना है कि यहाँ वही प्रोसेस रिपीट कर लेना है। HTTP लिखेंगे कॉलम या HTTPS लिख लें। अब यहाँ इसके बाद कॉलन डाल दें, इसके बाद फिर फॉरवर्ड स्लैशेस डाल दें, और उसके बाद यहाँ भी इक्वल का साइन। ये वही प्रोसेस हम रिपीट कर रहे हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, जिसको आपने पहले लिखना है वो पहले सिलेक्ट करेंगे, और जिसको आपने बाद में लिखना है उसको आप बाद में सिलेक्ट करेंगे। अब दबाएंगे एंटर, तो ये आपकी जो साइड है उसके सामने ये ऐड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे इस सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से सारे को सिलेक्ट कर लें, ये सबके सामने इस तरह ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आप इसको भी यहाँ पे क्लिक करके ये इस डॉट पे क्लिक करें और इसको ड्रैग जब नीचे कर लेंगे, इसको जब यहाँ से क्लिक करके जब नीचे ड्रैग कर लेंगे तो जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे वहाँ तक ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा,
तो आप देख रहे हैं कि सबके सामने जो है ये HTTPS और फॉरवर्ड स्लैशेस ये लग चुकी हैं। इस तरीके से आप ये शीट को रेडी कर सकते हैं। तो ये हमारी टिप नंबर 2 थी। और जो टिप नंबर 3 है उसकी तरफ चलते हैं। वो टिप नंबर 3 हमारे पास ये थी कि जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपने प्राइसेस लिखी हुई हैं, तो ये प्राइसेस सिर्फ कंटेंट प्लेसमेंट की हैं। इसमें इस प्राइस के अंदर आप सिर्फ आर्टिकल पब्लिश करके देंगे एडसे पे या iCopify पे। तो अगर आप बताना चाहते हैं कि प्राइस फॉर आर्टिकल कि हमने 700 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स तक का आर्टिकल लिखना भी है और पब्लिश भी करना है, उसके लिए क्या प्राइस होगी, तो बजाय इसके कि हम सब के सामने बारी बारी ये प्राइसेस ऐड करें, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। पहले मैं ज़रा इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि शीट ज़रा हमारी क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर मैं यहाँ पे इक्वल का साइन डालूंगा और उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये B2 जो सेल है वो सिलेक्ट हो चुका है। फिर यहाँ मैं प्लस का बटन दबाऊँगा और फ़र्ज़ करें आप इसमें $10 ऐड करना चाहते हैं, $10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 और यहाँ पे जब देखिए उसने शो कर दिया कि अब वैल्यू 30 हो गई है। अब मैं एंटर दबाऊंगा और उसने कहा जी ऑटो फिल करना है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। देखिए सब की प्राइस में $10 जो है वो ऐड हो चुके हैं। ठीक है जी। उसके बाद फर्ज करें यहाँ की बात आती है प्राइस फॉर लॉन्ग आर्टिकल। लॉन्ग आर्टिकल में क्या करना होता है, आपने 1000 वर्ड से ज़्यादा बड़ा आर्टिकल लिखना होता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप फर्ज करें इन प्राइसेस के अंदर, इस प्राइस के अंदर $15 ऐड करना चाहते हैं। यहाँ हमने 10 ऐड किए थे, यहाँ 15 ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इक्वल का साइन डालेंगे। उसके बाद वही कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्लस का साइन डालेंगे और यहाँ पे हम $15 इसके अंदर ऐड करके उसने शो कर दिया कि $35 प्राइस बनेगी। अब ठीक है जी, एंटर दबाएंगे और एंटर दबाएंगे तो इस तरीके से हमारे पास ये सारा जो सारी प्राइसेस हैं ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। तो ये तरीका हमने देखा है जिस तरीके में हम टाइम सेव करके फ़ौरन अपनी जो लिस्ट है उसको अपडेट कर सकते हैं। लिस्ट को अपडेट करने की, लिस्ट को अरेंज करने की और भी कई टिप्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर इसको लाजमी डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और इन ट्रिक्स को इस्तेमाल करके अपना जो टाइम है वो सेव लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।